डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर। किसका? एक तो मेटल का, दूसरा है नॉन मेटल का। यानी हम मेटल को भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे और एक नॉन मेटल को भी वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे। तो देखेंगे क्या होता है। ठीक, इससे पहले भी वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं, और नॉन मेटल को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होते हैं तो वो क्या शो करते हैं। ठीक, देखो, लेट्स सी, यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर। लेट्स सी, चलो हम देखेंगे हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। किस तरह से मेटल या नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, रिएक्ट होते हैं। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव। सोडियम मेटल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट हो जाते हैं। इट रिएक्ट्स विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। इसको, ये जो सोडियम मेटल है, अगर हम किसी वाटर में डालेंगे या उसको ऐसे रखेंगे तो वो क्या होते हैं, तेज़ी के साथ एकदम वो क्या होते हैं, वो रिएक्शन हो जाते हैं। ठीक, सोडियम मेटल जो है वाटर के साथ 1 सेकंड में या विद इन फ्यू सेकंड्स में ये क्या हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं। ए लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। जब सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन हो जाते हैं तो उस दौरान बहुत सारे हीट भी प्रोड्यूस होते हैं, हीट भी निकलते हैं। ठीक, इट इज़ देयर फोर स्टोर इट इन केरोसिन। इसलिए सोडियम को हम कहाँ पर स्टोर करते हैं? हम वाटर में स्टोर नहीं करते हैं, हम एयर में भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन वाटर के साथ बहुत तेज़ी से होता है और साथ साथ में ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेज़ी से वो रिएक्ट करते हैं, तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम सोडियम को अगर स्टोर करना चाहे तो केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। किसी केरोसिन में डालना है सोडियम को, तो वहाँ पर इसका रिएक्शन एज कम्पेयर टू वाटर एंड जो एयर है वो कम होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, क्वेश्चन बेस्ड ऑन अबो कंसेप्ट्स। जितने भी कंसेप्ट्स पढ़े हैं उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन है। वाई सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन केरोसिन। सोडियम मेटल को हम केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ या ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन तेजी से करेगा, और जब हम इस सोडियम को केरोसिन में स्टोर करेंगे तो उसका रिएक्शन इतना ज़्यादा तेजी से नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। ज़्यादातर मेटल्स के ऑक्साइड, यानी ये पहले वाले लेक्चर का एक कंक्लूजन है, मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटल्स को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, ऑक्साइड्स बनाएगा, और ये जो ऑक्साइड है वो मेटल का बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। उसी तरह से नंबर 3 पॉइंट देखो, ऑक्साइड्स ऑफ डैश आर एसिडिक इन नेचर। जब देखो, बहुत इजी वाला क्वेश्चन है, जब बेसिक वाला मेटल्स का ऑक्साइड बेसिक होगा तो बचता है नॉन मेटल। नॉन मेटल का ऑक्साइड जो है क्या होगा, एसिडिक होगा। इसलिए इस ब्लैंक में क्या आएगा, आपको आएगा नॉन मेटल। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, क्योंकि मेटल का तो उन्होंने ऑलरेडी बताया नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 4 देखो, एसिड। एंड एसिड इज अ सबस्टेंस। एसिड वो चीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, याद करो शाबाश, ब्लू लिटमस को वो चेंज करते हैं रेड में, रेड लिटमस पेपर में चेंज करेगा। और बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। एसिड वो सबस्टेंस होते हैं जो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, और बेस वो सबस्टेंस होते हैं जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में चेंज करते हैं। ठीक, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 11.5, दैट इज रिलेटेड टू द रिएक्शन विथ वाटर। हाँ, टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर दिखाएगा। During demonstration, special care should be taken that the size of the sodium metal piece is roughly the size of the wheat grain. Demonstration को दिखाते समय या देखते समय जब भी हम सोडियम ले लें तो वो छोटा सा लेना है, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं लेना है। इतना छोटा लेना है जितना अनाज का पीस होते हैं, एक सीट होते हैं अनाज का, व्हीट का। ठीक, इट शुड बी हेल्ड विद ए पेयर ऑफ टंग्स। और जब भी सोडियम ले लेंगे तो इसको हम किसी टंग के साथ ले सकते हैं, जिससे हम होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं। ठीक, देखो क्यों, देखो ऐसा क्यों है। टेक ए 250 ml बीकर। क्या करो, एक 250 ml का एक बीकर ले लो। ठीक, बीकर होते हैं ना, ठीक, या फ्लास्क ले लो, गिलास, टम्बलर, किसी गिलास का कोई चीज़, बीकर होते हैं ये वाला। ठीक है, इस तरह से होते हैं 250 ml का, ये फ्लास्क है। ठीक, किसी गिलास का 250 ml का गिलास, टम्बलर ले लो या बीकर ले लो। फिल हाफ ऑन इट विथ वाटर। इसका आधा, पूरे आधे तक क्या भर दो, इस बीकर का आधे तक पूरा पानी भर दो। ठीक, नाउ केयरफुली कट ए पीस ऑफ सोडियम मेटल। अब उसके बाद क्या करो, सोडियम मेटल को बिल्कुल अच्छे से काटो, छोटा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेन के बराबर, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है। ठीक, ड्राई इट। उसके बाद इस सोडियम मेटल को सुखाना है, किस पर, इसको डालो किसी पेपर पर। ठीक है, फिल्टर पेपर पर डालो इस सोडियम को। फिर उसके बाद इसको लपेटो अच्छे से। कहाँ पर, इन्हें, हाँ, इस सोडियम को पेपर पर डाला, वहाँ पर थोड़ा सूखने के बाद इस सोडियम को किसी कॉटन के पीस में लपेटना है अच्छे से। ठीक है, रैप करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, पुट द सोडियम पीस रैपिड इन कॉटन इनटू द बीकर। उसके बाद ये जो कॉटन से लपेटा हुआ जो सोडियम है, कॉटन के बीच में जो सोडियम है,
इसको ले जाओ और बीकर में जो पानी रखा था उसमें डालो। लेकिन ध्यान ये रखना है, जब भी हम सोडियम को वाटर में डालते हैं तो ख़ुद को क्या करना है, थोड़ा दूर रखना है, ठीक है। ताकि क्योंकि सोडियम जब भी पानी में डालते हैं तो वहाँ पर एक ब्लास्ट का एक छोटे से धमाके का एक आवाज़ आते हैं, छोटा सा एक धमाका हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करें, इस आवाज़ थोड़ा दूर बैठकर इस सोडियम को पानी में डालना है, ठीक। ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्व केयरफुली, बहुत अच्छे से मुशाहिदा करो, लेकिन मुशाहिदा करते समय थोड़ा बीकर से थोड़ा दूर बैठो, ठीक है। हाँ, इसीलिए सोडियम का हमने छोटा सा पीस लिया, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सोडियम थोड़ा वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट होते हैं और स्पीडली भी होते हैं, विग्रसली मीन्स बहुत तेज़ी से। देखो, व्हेन रिएक्शन स्टॉप्स टच द बीकर, जैसे ही आपने सोडियम को पानी में डाला और रिएक्ट हुआ, रिएक्शन होते ही जैसे रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा, आप क्या करो, बीकर को जिसमें हमने पानी डाला था उसमें सोडियम डाला था, ठीक है, उस बीकर को बाहर से टच करो, यहाँ से बाहर से ऐसे हाथ लगा कर टच करो, यहाँ से हाथ लगाओ, ठीक है, हाथ लगा के टच करना है। व्हाट डू यू फील, आपको एक एहसास आएगा। आपको क्या एहसास आते हैं? देखो, हैज़ द बीकर बिकम हॉट, क्या बीकर पर हाथ लगाने पर आपको गर्मी का एहसास होते हैं? थोड़ा सा बीकर गर्म हुआ है या नहीं हुआ है? तो बिल्कुल ज़रूर ज़रूर सोडियम को वाटर में डालने से बीकर गर्म हो जाते हैं, ठीक। बीकर के गर्म होने का रीज़न ये भी नहीं है कि हमने इसको हीट किया है, हमने बीकर को कहीं पर भी हीट नहीं किया, बल्कि उसमें सिर्फ सोडियम डाला। सोडियम डालने की वजह से पूरा बीकर गर्म हो जाते हैं, ठीक। देखो क्यों। अब ये जो सोल्यूशन बना है, उस सोल्यूशन को टेस्ट द सोल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। इस सोल्यूशन को एक बार रेड लिटमस पेपर से, ठीक है, दूसरी बार ब्लू लिटमस पेपर से आप क्या करो, इसको चेक करो कि क्या ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक। तो एसिडिक होगा तो वो एसिडिक इन नेचर शो करेगा, ठीक, यानी रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। रेड से ब्लू में चेंज होगा तो ये एसिडिक है। अगर ब्लू से रेड में चेंज हुआ तो ये बेसिक इन नेचर है। सोल्यूशन में दोनों लिटमस पेपर डालना है, एक बार रेड वाला, दूसरी बार ब्लू वाला डालना है, ठीक। हाँ, यू ऑब्जर्व इट, आपको मुशाहिदा होगा, आपको पता चलेगा दैट सोडियम रिएक्ट्स विगोरसली विथ वाटर, कि सोडियम जो है वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट होते हैं। विगोरसली मीन्स बहुत स्पीड से, तेज़ी से एकदम रिएक्ट हो जाते हैं। सम अदर मेटल्स, उसके अलावा दूसरे मेटल्स, सोडियम भी एक मेटल है जो वाटर के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट होते हैं। उसके अलावा बाकी जो मेटल होते हैं वो इतने तेज़ी से रिएक्ट नहीं होते हैं जितना सोडियम फास्टली रिएक्ट हो रहा था। जैसे कि अगर आप आयरन का ले लेंगे, आयरन क्या है, एक मेटल है, इसको अगर आप वाटर में डालेंगे तो इसको तो बहुत टाइम लगेगा रिएक्शन होने में। ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, लेकिन सोडियम रिएक्ट हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से, बहुत फास्टली रिएक्ट होते हैं। आयरन जो है फास्ट रिएक्शन नहीं होते हैं, इसका रिएक्शन वाटर के साथ बहुत स्लो होते हैं, ठीक, ओके, लेकिन रिएक्ट होते हैं वाटर के साथ। तो जनरली आमतौर पर नॉन मेटल्स, आप है नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। आमतौर पर नॉन मेटल जो है, अभी तक हमने बात किया मेटल्स के बारे में, ठीक है, यहाँ से नॉन मेटल देखो। जनरली आमतौर पर नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल ज़्यादातर वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दो दे में बी वेरी रिएक्टिव इन एयर, हालांकि उनमें से कुछ में भी शायद क्या हो सकते हैं, कुछ एयर के साथ काफ़ी रिएक्शन करता होगा, मे बी वो एयर के साथ वेरी रिएक्टिव होगा, ठीक। सच नॉन मेटल्स आर स्टोर्ड इन वाटर, ऐसे नॉन मेटल्स जिनका रिएक्शन वाटर के साथ बहुत अच्छे से होगा, बहुत तेज़ी से होगा, तो उनको हम ऐसे खुले जगह में तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसे खुले जगह में छोड़ेंगे तो नॉन मेटल एयर के साथ रिएक्ट होकर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए हम इन नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, किसी पानी के अंदर डालते हैं, ठीक। सोडियम को तो वाटर में स्टोर नहीं कर पाया, सोडियम को तो ऐसे खाली जगह पर भी छोड़ नहीं पाया क्योंकि रिएक्शन हुआ था। सोडियम को हमने स्टोर किया था केरोसिन ऑयल में, लेकिन नॉन मेटल्स कुछ ऐसे हैं जिनको हम वाटर में स्टोर कर रहे हैं, वाटर में स्टोर करते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है जो क्या करते हैं, जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, यानी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। इट कैचेज फायर इफ एक्सपोज टू एयर, अगर हम खाली जगह पर, यानी खुला जगह होगा जैसे यहाँ पर है, तो इस जगह पर अगर हम फॉस्फोरस लाएंगे और रखेंगे ऐसे खाली जगह पर, तो क्या होगा, फॉस्फोरस को ऐसे ही रखने पर ये ख़त्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रिएक्शन एयर के साथ हुआ, एयर के साथ रिएक्शन होने पर ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक। तो क्या करें, इसको हम एयर में तो ऐसे नहीं रख सकते हैं। टू प्रिवेंट द कंटैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक एयर, अगर हमें इस फॉस्फोरस को एटमॉस्फेरिक एयर से बचाना है तो इसको लेके जाओ और पानी के अंदर डालो, पानी रखो, पानी के अंदर फॉस्फोरस लगाओ, तो उससे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस जो है एयर के कंटैक्ट में नहीं आएगा, तो इसका रिएक्शन कम होगा, ठीक। तो ये है एक नॉन मेटल जिसका नाम है फॉस्फोरस। इस फॉस्फोरस को स्टोर हमने कहाँ पर किया, फॉस्फोरस को हमने स्टोर किया वाटर में, ठीक है, फॉस्फोरस को हमने स्टोर किया वाटर में। इससे पहले जो हमने पढ़ा है सोडियम, जो एक मेटल है, इसको हमने स्टोर किया केरोसिन ऑयल में,
कहाँ पर किया? केरोसिन ऑयल में। सोडियम एक मेटल है, फॉस्फोरस एक नॉन मेटल है, ठीक है। फॉस्फोरस बीइंग नॉन मेटल स्टोर्ड इन वाटर, सोडियम बीइंग मेटल स्टोर्ड इन केरोसिन, ठीक है। अगर सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं, फिर से हम रिवाइज करेंगे। देखो, सोडियम को केरोसिन ऑयल में इसलिए स्टोर करते हैं क्योंकि सोडियम जो है एयर के साथ या वाटर के साथ वेरी फास्टली रिएक्ट होते हैं, इसलिए इसको जल्दी से लेकर केरोसिन में डालना पड़ता है ताकि वहाँ पर इसका रिएक्शन नहीं हो जाए। रिएक्शन होने से बचाना है यानी स्टोर करना है। फॉस्फोरस जो है नॉन मेटल है, वो ज़्यादा रिएक्टिव विथ एयर है, हवा के साथ एकदम रिएक्शन हो जाएगा, तो इसको लेके जाओ और पानी के अंदर स्टोर करो। क्यों? क्योंकि अगर इसे रखेंगे तो ये हवा के साथ रिएक्ट होकर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर करते हैं और सोडियम को केरोसिन ऑयल में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं या फॉस्फोरस को हम वाटर में क्यों स्टोर करते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है और ध्यान में रखकर एग्जाम में बिल्कुल इसका आंसर करके आना है, ठीक है। तो देखो, हाँ, रिएक्शन विथ एसिड्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।